नमस्कार अभिषेक जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बढ़िया सर, आप बताएं। बहुत बढ़िया। मेहुल जी कैसे हैं आप? सर वॉइस प्रॉब्लम है क्या आज भी? मेहुल जी प्लीज इसको है ना थोड़ा सा ठीक करवा लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि सर अगर आपके सवाल जवाब नहीं आएंगे तो मुझे मजा नहीं आएगा सर। चलिए, आप अपने फोन से लॉगिन कर लीजिए, शायद आपके सिस्टम में कोई साउंड ड्राइवर का इश्यू होगा, उसको क्लियर करा लीजिए। और इस सिस्टम के साथ साथ आप फोन से भी लॉगिन कर सकते हैं, दोनों एक ही बार लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन एक को म्यूट रखिएगा वरना एको सुनाई देगी। आकाश भाई कैसे हैं आप? आकाश जी कैसे हैं? चलिए, सुब्रत जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। कल्पेश जी से बात हो गई है। युवराज जी कैसे हैं? बढ़िया सर। लवली जायसवाल कैसी हैं आप? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। लवली, ज्यादा आपको लोग यहाँ पे जान नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा मिक्सअप करना जरूरी है, लोग आपको पहचाने, वरना बीच में एक दो दिन आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। आई अंडरस्टैंड सिचुएशन, हमारी बात हुई है, बट थोड़ा सा रेगुलर रहें मैम, अब है ना? जरूर जरूर बहुत सर। बढ़िया। तो अभी यहाँ पर आज के सेशन में हमने मेहुल सर के पास एक है ना मल्टी डोमेन होस्टिंग की। अभी अभी आप लोगों ने सिंगल डोमेन होस्टिंग ली है, लेकिन मेहुल सर ने पहले से एक मल्टी डोमेन एक वर्चुअल सर्वर होस्टिंग ले रखी थी। लेकिन मेहुल जी, शायद आपका जो ऑडियो है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो दोबारा ट्राई करें मेहुल जी। अभी मुझे लगता है अभी काम कर रहा है। वो माइक को अनम्यूट कीजिए सर, माइक को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी मेहुल जी, क्लियर सुनाई दे रहे हैं हमें? हो गया? ओके सर। जी ओके सर। तो मेहुल जी काम करें, आपने मुझे जो डिटेल्स सेंड की थी वो मेरे पास डिटेल्स हैं। हम एक काम करते हैं, उस पर लॉग इन करके, और मैं आपको आज समझाऊंगा कि कैसे हम एक मल्टी डोमेन होस्टिंग पे भी काम करते हैं। इसके ओके बाद अगर आज हमारे पास टाइम बचता है तो हम HTML स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। बट आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि हम आज कुछ ना कुछ इनिशिएशन उसको समझा दें आपको। ठीक है सर। तो मेहुल जी की जो होस्टिंग में उसको एक बार लॉग इन कर लूं। मैं लॉग इन करने के बाद स्क्रीन शेयर करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू शेयर द यूजर नेम एंड पासवर्ड व्हिच इज विद मी। और बाकी जितने लोगों के इंडिविजुअल अकाउंट अभी बचे हुए, जो ट्रायल अकाउंट आप लोगों को मिलना है, उस ट्रायल अकाउंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। रीजन बीइंग, जब मैं HTML एंड करूंगा उसके बाद जब मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस कैसे काम करेगा, इंट्रोडक्शन के बाद, मतलब टोटल 3 क्लासों के बाद फिर आपका अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। क्योंकि अभी वर्डप्रेस की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आपने डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट करना सीख लिया, समझ लिया, उसको वहीं छोड़ दीजिए अभी। सर मेरा अभी पास डोमेन लिया नहीं है। मैंने हिमांशु सर को 2-3 बार फोन करके बताया कि वो लिंक भेजो तो उसका पेमेंट कर दूं। सर उसके लिए आपने IDM शॉप पे डन कर दिया है ना? कब का कर दिया सर? सर तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, 24 आवर्स का टाइम लगता है, ऑटोमेटिकली आपके पास व्हाट्सएप पे डिटेल आ जाएगा पेमेंट के लिए। सर ऑलरेडी हो गया 24 आवर्स सर, अभी तक कुछ नहीं आया। हो गया है? हाँ सर। मैं पर्सनली इस चीज को देख लेता हूँ सर। सर ये कोर्स के दौरान हमारी जो हमने डोमेन परचेज किया उसके ऊपर वर्क होगा, जो आप प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। दोबारा बताएं अभिषेक जी। क्योंकि जैसे कोर्स के दौरान जो हमने अपना खुद का डोमेन अभी बुक किया है उसके ऊपर काम होगा, या जो आपने प्रोवाइड करना है उसी के ऊपर काम होगा, उसी के ऊपर काम होगा। ये जो ट्रायल मैं आपको दूंगा ना, ये ट्रायल सिर्फ कूड़ा फैलाने के लिए दूंगा, क्योंकि डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे कूड़ा फैला दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। पहले ट्रायल पे आप लोग जितना कूड़ा फैलाना फैलाओगे, जब आप लोग समझ जाओगे चीजों को कैसे कंट्रोल करना है, उसके बाद आप अपने डोमेन काम स्टार्ट करोगे। अच्छी बात है। चलिए, अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूं जहां मैं इनके होस्टिंग में लॉगिन हूं।
ये इनकी होस्टिंग है जिसमें हम लॉगिन कर चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं मल्टी डोमेन है क्या है। यहाँ पे हम चलते हैं और ये देखिए मैनेज का ऑप्शन है, यहाँ पे कंट्रोल का ऑप्शन है, मैनेज एंड कंट्रोल। हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ देखिए ये सर्वर की आईपी एड्रेस है, जो हर सर्वर की एक आईपी एड्रेस होती है। यहाँ पर हम चलें, सर आपको ये किसने बताया कि ये मल्टी डोमेन होस्टिंग है? सर बताया किसी ने? नहीं सर, मुझे पता है, मैं थोड़ा बहुत उसके ऊपर पढ़ा था। ठीक है, चेक कर लेते हैं सर। और इसका सपोर्ट चाहिए होगा तो कहाँ पे जाएंगे सर आप? सर उनको कॉल करते सपोर्ट दे देते सर विद इन 10 मिनट्स, या मेल करते भी तुरंत फोन आ जाता है अपने पास। बहुत बढ़िया। सर मुझे लगता है आपको कंट्रोल पैनल का एक्सेस तो नहीं दिया गया, ये कंट्रोल पैनल नहीं है। नहीं सर, ये है इसके अंदर। मुझे गाइड कीजिए सर, कहाँ पे जाना है कंट्रोल पैनल के लिए? नहीं वो मुझे पता नहीं, उसको ही पूछना पड़ेगा। सर ये आपको वहीं से पूछना पड़ेगा कंट्रोल पैनल क्या है, उनसे आपको समझना पड़ेगा कि एक वेबसाइट को ऐड करने के लिए आपको क्या प्रोसेस करना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई कंट्रोल पैनल का एक्सेस दिख नहीं रहा है। हो सकता है शायद यहाँ पे किसी वेब पैकेज पे एक बार हम चले जाएं, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है सर कुछ, तो आपको एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। मुझे लगता है कहीं अगर इसके अंदर कोई ऑप्शन होगा तो आई डोंट नो, लेकिन मुझे यहाँ पे कहीं पे भी कुछ ऐसा डायरेक्टली दिख नहीं रहा है। अच्छा, क्या हुआ सर? क्या करना है, क्योंकि मुझे देखने में तो सर ये मल्टी डोमेन होस्टिंग नहीं लग रही है, लेकिन आप एक बार जरूर इनसे बात कर सकते हैं कि कैसे एक डोमेन के ऊपर, देखिए डोमेन आपने कहीं से भी परचेज कर लिया, चाहे यहाँ से करें, चाहे आईडीएम शॉप से, चाहे आप गोरेडी से, कहीं से भी परचेज कर लिया। होस्टिंग को कनेक्ट करने के लिए डोमेन के साथ सिर्फ नेम सर्वर की जरूरत है। आप इनसे नेम सर्वर पूछेंगे, आपको बता देंगे। और नेम सर्वर उठा के आपको अपने डोमेन पे, जैसे कल अभिषेक जी के डोमेन पे हमने डाला था, वैसे ही नेम सर्वर उठा के डोमेन पे डाल देना है। उसके बाद आप होस्टिंग के ओनर हैं, इस होस्टिंग पे आप आएंगे, इस होस्टिंग के आने के बाद आप ऐड करेंगे अपने डोमेन को। आकाश जी माइक को म्यूट कर लीजिए, शायद बैकग्राउंड नॉइज है। आकाश जी अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। आकाश जी माइक को म्यूट कर लीजिए सर प्लीज, मुझे सेशन से आपको क्विट करना पड़ेगा, अदरवाइज अपने माइक को म्यूट कर ले प्लीज। तो यहाँ पर सर आपको चेक करना पड़ेगा इस कंपनी के साथ कि इनका कंट्रोल पैनल क्या है। कंट्रोल पैनल हर कंपनी का लगभग सेम ही होता है, तो उसका एक्सेस आपको कहाँ से मिलेगा? मुझे लगता है ये वीपीएन डायरेक्टली जो एक्सेस है, ये वीपीएन एक्सेस है, ये कंट्रोल पैनल एक्सेस नहीं है। हो सकता है इसके अंदर कोई ऑप्शन हो जहां से वो कर सकते हैं। अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया सर, इस पे कोई वेबसाइट चल रही है आपकी अभी तक? नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। और अभी तक आप पिछले 6 महीने से इसका पेमेंट कर रहे थे? हाँ कर रहा हूँ बैगजेट। सर ऐसे कस्टमर्स की बहुत डिमांड है मार्केट में। तो आप एक बार उनसे जरूर चेक कीजिए सर कि कंट्रोल पैनल का एक्सेस कहाँ है, क्योंकि ये आपका परचेज हिस्ट्री दिखा रहा है, मुझे कंट्रोल पैनल का एक्सेस में मिल नहीं रहा है। और वंस वी हैव द कंट्रोल पैनल एक्सेस, उसके बाद ही मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा इसमें। ठीक है सर, चलो उसको भी छोड़ देते, कल करते उसका। चलिए आज हम चलते हैं फिर HTML के ऊपर। हर वेबसाइट को बनाने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। ये लैंग्वेज है क्या?
इस लैंग्वेज की मदद से आप वेबसाइट की डिजाइनिंग करते हो। क्यों करते हो? सो दैट आपका कंटेंट कोई दूसरा देख पाए, आपका कंटेंट कोई दूसरा देख पाए। इसका क्या मतलब है कि आपने एक होस्टिंग के ऊपर अपने डिजाइन को रखा और पूरी दुनिया उसको देख रही है। अब आप देखते होंगे कि हर वेबसाइट का डिजाइन अलग है, लुक एंड फील अलग है। उसको उतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए धीरे धीरे मार्केट में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और धीरे धीरे अपग्रेडेशन हुआ लैंग्वेजेस का। लेकिन जो बेस रह गया ना, वो बेस है HTML। दुनिया में किसी भी वेबसाइट का करंट डेट, टिल डेट की बात कर रहा हूं, आगे फ्यूचर में पता नहीं, मैं चांद पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन टिल डेट की बात मैं अगर करूं तो यहां पर आप अगर किसी भी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं तो उसका एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड का मतलब जो यूजर को वेबसाइट दिख रही है वो हमेशा HTML और CSS में कंट्रोलिंग होती है उसकी। HTML और CSS की मदद से क्या होता है, दो चीज समझाऊंगा। HTML और CSS की मदद से आप उसको डिजाइन करते हैं। बैकग्राउंड में जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, जैसे किसी ने आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा और फॉर्म की जो डेटा है वो उठ के आपके ईमेल पे चला गया या आपके डेटाबेस में, या किसी ने लॉगिन पे क्लिक किया और यूजर लॉगिन हो गया, उसने ऐड टू कार्ट किया, पेमेंट हो गई। ये सारी चीजें HTML कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए HTML को एक बैक सपोर्ट की जरूरत पड़ी, जिसका नाम हमने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रखा। अब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज PHP भी है, .NET भी है, जावा भी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फ्रंट एंड आज तक HTML से हिल नहीं पाया है, क्योंकि ये बहुत इजी एक्सेस था और हर डिजाइन जो वेब जाता है वो HTML बेस ही होता है अभी तक करंटली, और सारे सर्च इंजन इसी को समझते हैं। तो लोग इसको चेंज भी नहीं कर रहे हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते ना IT में लोग, जो चल रहा है चलने दो। तो ये HTML अभी तक चल रहा है, आगे सिनेरियो क्या आएगा नहीं आएगा वो सारी चीजें हम बाद में बात करेंगे, कभी जब अपडेट कुछ आया तो, अगर हम कनेक्टेड रहे तो। सर अभी जावा लेकिन नहीं अभी है तक तो, दोबारा बताइए मेहुल जी। सर, जावा पे अच्छा नहीं है, अभी लोग जावा पे नहीं कर रहे हैं, लेटेस्ट में तो अभी जावा चल रहा है जावा सर। जावा सर बैक एंड लैंग्वेज होगी, फ्रंट एंड लैंग्वेज नहीं है जावा। हाँ, फ्रंट एंड नहीं है। समझिएगा, जो लुक एंड फील है ना, जो लुक एंड फील है वो HTML की मदद से ही होता है। बराबर। ये जावा, .NET, PHP ये सारा बैक एंड हो गया, जो यूजर को नहीं दिख रहा है। मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटीज को ये बढ़ा और घटा सकता है, लेकिन जो डिजाइनिंग होगी वो HTML पे ही होगी। अच्छा। अब ये HTML क्या है? HTML जो करंट में हम आज टिल डेट जो वर्जन यूज कर रहे हैं उसका नाम है 5.0, और HTML जब स्टार्ट हुआ था उसका वर्जन था 1.0। इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस टैग्स क्या है, समझाऊंगा क्या चीजें होती हैं टैग्स, क्या चीज होती है HTML का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आज सेशन के बाद ही आपको बहुत सारी वेबसाइट को समझना आ जाएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मतलब एक टेक्स्ट पे क्लिक किया दूसरे टेक्स्ट पे पहुंच गए। इसका मतलब आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे पेजेस बने होते हैं, अबाउट पेज पे आप क्लिक करते हैं, अबाउट वाले मेन्यू ऑप्शन में तो आप अबाउट पेज पे चले जाते हैं। सब तो यही होता है ना, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट पेज पे चले जाते हैं। तो इस तरीके के प्रोसेसिंग को, मतलब क्लिक हुआ और दूसरे डेटा पे हम पहुंच गए, तो इस नेविगेशन को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपर टेक्स्टिंग। मतलब एक वर्ड दूसरे किसी डेटा से कनेक्टेड है, दो वर्ड आपस में कनेक्टेड है, हाइपर टेक्स्टिंग। मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप का मतलब सुंदर बनाना, अट्रैक्टिव बनाना, तो इसलिए लैंग्वेज का नाम दिया गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब अपने टेक्स्ट को कितना ज्यादा आप अट्रैक्टिव बना लीजिए। ये जो लैंग्वेज है इसको चलने के लिए, हर लैंग्वेज को चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स आप देखते हैं जहां पर लिखा होता है ओनली व्यूएबल इन गूगल क्रोम, या फिर बेस्ट व्यूड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर 7.0। इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे लिखा हुआ रहता था, देखा है कभी? ध्यान है आपको ये? यस सर, देखा है ना। ये चीज इसलिए लिखी रहती है क्योंकि ब्राउजर जो आपका बनता है ना, उस ब्राउजर के अंदर कोड्स होते हैं HTML को समझने के लिए। क्योंकि आपका जो कोडिंग है, जो आप वेबसाइट डिजाइन करेंगे, वो तो एक तरह की कोडिंग ही है ना, वो आपके सर्वर पे पड़ी हुई है। जब वो कोड आपके ब्राउजर पे, जहां आपने indianrailways.com सर्च किया, वहां पर जब दिखेगा तो आपका ब्राउजर उस कोड को कन्वर्ट करके दिखाएगा।
लॉजिक क्लियर है बिल्कुल अभिषेक जी? तो क्लियर है? हाँ सर। मेहुल जी क्लियर है? लवली? सर हाँ जी सर। एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए सर। ठीक है, मैं समझाता हूँ। सर देखिए, आप किसी भी वेबसाइट को जब देखते हैं तो आपको कोड तो नहीं दिखता ना, वेबसाइट में इमेजेस दिखती है, टेक्स्ट दिखता है, ये सारी चीज दिखती है। लेकिन जो सर्वर है जहां पे फाइल रखी हुई है, कल मैंने आपको दिखाया था ना वर्डप्रेस, जब हमने अभिषेक जी के होस्टिंग में इंस्टॉल किया था, तो वर्डप्रेस जैसे ही हमने इंस्टॉल किया कुछ फाइल्स आ गई थी वहां पे। यस सर। तो होस्टिंग पे तो वही फाइल्स होती है ना, लेकिन आपको डिजाइन दिखता है। वो कैसे दिखता है कि जब आप किसी भी ब्राउजर में, ब्राउजर मतलब गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारी चीजें हो गई, जब किसी ब्राउजर में आप कुछ सर्च करते हो किसी डोमेन का, तो वो डोमेन डीएनएस से कनेक्ट होकर उस होस्टिंग पे जाता है और उस फाइल को उठा के लेके आता है। और उस फाइल के अंदर जो कोड्स लिखे होते हैं, ब्राउजर की मेमोरी में उस कोड का मतलब लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अभी अभिषेक जी कहेंगे प्रभाकर सर 1 मिनट रुक जाइए, तो मेरा दिमाग काम करेगा रुक जाइए, इसका मतलब मैं बोलना बंद कर दूं। तो ब्राउजर के अंदर ये लिखा हुआ होता है, कोड वहां से उठ के आता है और ब्राउजर उस अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले करता है। समझ में आया चीजों को? यस सर। यस यस। मेहुल सर क्लियर है? हाँ सर। चलिए तो आगे चलते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे एडवांसमेंट हुई, धीरे धीरे बहुत सारी आगे लैंग्वेजेस में अपडेट होता गया, आगे कैसे बनाया गया, कैसे चीजों को एग्जीक्यूट किया गया, इन सब पे हम बात करेंगे। सबसे पहले HTML को समझ लेते हैं। HTML की चीजों को समझिएगा। अगर ये टॉपिक आपको अभी समझ नहीं आया, दिल बस सुनते जाइएगा, फ्लो में सुनते जाइएगा। मैं ये भी मना नहीं करूंगा कि इधर से घुसाइए इधर से निकाल दीजिए, अगर दिल है तो ये भी कीजिएगा, लेकिन बस एक बार इस फ्लो को सुनिएगा। उसके बाद जब मैं लाइव आपको दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगा। मैं यहां पर एक नोटपैड ओपन कर देता हूं। आप सबके सिस्टम के अंदर एक नोटपैड जरूर होता है, या मैक की अगर बात करें तो मैक में टेक्स्ट एडिट नाम का एक एप्लीकेशन होता है। मैक में टेक्स्ट एडिट होता है, यहाँ पे विंडोज में नोटपैड होता है। ये नोटपैड करता क्या है? ये नोटपैड ASCII कैरेक्टर्स, बस इसको सुन लीजिएगा, ASCII कैरेक्टर्स जो आपकी मशीन लैंग्वेज है, मतलब जिसमें आपकी मशीन काम कर रही है, जो आप विंडोज की शक्ल देख रहे हैं ना, क्लिक करते हैं ये हो जाता है वो हो जाता है, ये सारी चीजों के पीछे एक मशीन लैंग्वेज है जो आपके रजिस्टर्ड, आपका कंप्यूटर सिर्फ 0101 समझता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझता। वो ये नहीं समझता है कि यहां मैं प्रभाकर लिख दूं, उसको नहीं पता है ये प्रभाकर क्या है। वो जो स्क्रीन पे ये चीज दिखा रहा है वो कैसे दिखा रहा है, छोटे छोटे रजिस्टर्ड और सेमीकंडक्टर्स लगे हुए हैं, उसमें 01 की वैल्यू निकाल रहा है वो। 1 का मतलब जल जाओ, 0 का मतलब ऑफ हो जाओ। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कैसे होता है। अगर मैंने P लिखा तो P का ASCII कैरेक्टर्स क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली आपको मेरे को ध्यान नहीं है क्या होता है, बट एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। हो सकता है P लिखा हो 10010100001 ऐसे ऐसे कुछ, ये P की वैल्यू है जो सिस्टम को समझ आती है। क्लियर है? लॉजिक क्लियर है सबको? ये P की वैल्यू है। आपका पूरा कंप्यूटर सिर्फ 01 समझता है, इसके अलावा और कुछ नहीं समझता, चाहे वो एक इमेज हो, चाहे वो एक लेटर हो, या कुछ भी हो, या वीडियो कुछ भी हो। तो इस तरीके से जो ये नोटपैड है, इसको जो 100 करके इसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं क्या? जी बिल्कुल, बाइनरी लैंग्वेज, ASCII कैरेक्टर्स को बाइनरी लैंग्वेज ही बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये जो बाइनरी और ASCII कैरेक्टर्स है, मतलब जो मशीन लैंग्वेज है, ये मशीन लैंग्वेज से जो एप्लीकेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है वो है नोटपैड। अब नोटपैड के अंदर हम HTML की कहानी स्टार्ट करते हैं। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं आपको उतना ही सिखाऊंगा जितना आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए जरूरत है, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं HTML को, तो मैं आपको कुछ रेफरेंस वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप HTML फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप आगे इसमें फ्यूचर करियर बनाना चाहते हैं तो, और नॉलेज लेना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की तरह काम करना चाहते हैं तो जितना मैं सिखाऊंगा उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, इंसान में हर इंसान को पैदा होना है और उसके बाद मर जाना है, ऐसे ही HTML की कहानी है।
यहाँ पर HTML को स्टार्ट करने का तरीका क्या है, इस तरीके से HTML के टैग को ओपन किया जाता है। ये जो मैंने लिखा ना, इसको हम कहते हैं टैग। इस ब्रैकेट के अंदर कभी भी इस ब्रैकेट का ओपनिंग और इस तरीके से बंद किया हुआ देखें तो इसको हम बोलेंगे टैग। क्या बोलेंगे सुब्रत जी? टैग। बहुत बढ़िया। और अगर बहुत प्रोफेशनली बोलना है तो इसको हम बोलेंगे HTML टैग। ये एक HTML टैग है। HTML ऐसे खुलेगा और जैसे मैंने बताया सबको मरना है। HTML बंद कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ये HTML बंद हो गया। HTML खुला और HTML बंद हो गया। मतलब आपकी वेबसाइट यहां से, जो आपका ब्राउजर है वो यहां से कोड रीड करना स्टार्ट करेगा और यहां पे खत्म कर देगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी वेबसाइट पे चलते हैं जो हमारे सामने खुली हुई है इनकी वेबसाइट। कंट्रोल यू करते हैं। कंट्रोल यू मैंने क्यों किया? किसी भी वेबसाइट का अगर आपको सोर्स कोड देखना है, मतलब उसकी कोडिंग देखनी है, तो सिंपल आप कंट्रोल प्लस यू प्रेस कीजिए, नहीं तो यहीं पे राइट क्लिक कर दीजिए, व्यू सोर्स पे चले जाइए। आपको वो उसकी वेबसाइट का सोर्स कोड खोल के दिखा देगा कि वेबसाइट कैसे रेडी है, क्या है। फ्रंट एंड दिखाएगा, बैक एंड नहीं दिखाएगा। यस सर। सर ये कैसे देखना है सर? ये सर मैंने आपकी वीडियो में भी देखा था। किसी भी वेबसाइट पे जाइए, कंट्रोल प्रेस कीजिए कीबोर्ड से। अभी आप लोग ट्राई कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। कंट्रोल प्रेस कीजिए एंड यू प्रेस कर दीजिए। एंड कंट्रोल यू इज एन अम्ब्रेला। ओके। नहीं तो वेबसाइट पे कहीं पे भी राइट क्लिक कीजिए और व्यू सोर्स पे, व्यू पेज सोर्स पे चले जाइए। ये आपको वेबसाइट का कोडिंग दिख गया। अब मैंने ये कोडिंग आपको क्यों दिखाई है? ये जो कोडिंग आप पूरी ऊपर से नीचे तक की कोडिंग देख रहे हैं ना, ये इतनी बड़ी कोडिंग आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। बहुत इजी होगा। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले जिस चीज को देख के आप भागते थे ना, ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। अगर मैनुअली हम बात करें तो यही कोड हमारा कहां पे रहता है? सर्वर के ऊपर। और यही कोड उठता है लाइन नंबर 1। देखिए लाइन नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है? ये सब छोड़ दीजिए, ये जो ग्रे शेड है ये छोड़ दीजिए। अभी जो मैंने आपको बताया HTML, देखिए HTML टैग है। यस सर। यहां से आपकी वेबसाइट का कोड स्टार्ट हुआ और आपकी वेबसाइट का कोड कहां पे खत्म हो गया? सबसे नीचे चलते हैं। ये देखिए फॉरवर्ड स्लैश HTML दिख रहा है लिखा हुआ, सबको दिख रहा है? क्लियर है? अभिषेक जी, मेहुल जी क्लियर है? सब तो आकाश जी क्लियर है? यस सर। तो देखिए सबसे ऊपर आपको HTML से आपका स्टार्ट हो रहा है और HTML पे खत्म हो जा रहा है। मतलब अगर हम नोटपैड पे लेके चलें, ये रहा हमारा नोटपैड, यहां पर HTML से स्टार्ट होगा, HTML पे खत्म होगा, याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर बहुत सारी लाइंस में कोड लिखा हुआ है। एक वेबसाइट, हम एज ए डेवलपर, मैं पर्सनली वर्डप्रेस पे ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन आप लोगों की मजबूरी है क्योंकि आप लोग को जरूरत है वर्डप्रेस की, क्योंकि आप कोडर नहीं है। लेकिन अगर हम जब वेबसाइट बनाएंगे, अगर मैं अपने लिए वेबसाइट बना रहा हूं तो मैं प्रॉपर HTML लिख के वेबसाइट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे जावा की नॉलेज है, मुझे .NET की नॉलेज है। मैं अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकता हूं। आप देखेंगे वर्डप्रेस के बीच में आप कहीं कहीं ऐसी जगह पे फंसेंगे जहां पे कोडिंग की जरूरत पड़ेगी, वहां मैं आपकी हेल्प करूंगा। ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करूंगा, वेबसाइट आपको बनानी है, लेकिन मैं आपकी हेल्प करूंगा उस कोड को लिख देने में, जिससे आप उस चीज से बाहर निकल जाए। और आपको इतना तक मैं रेडी कर दूंगा कि आपको एक डेवलपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो अपनी वेबसाइट में फीचर लगाना चाहते हैं वर्डप्रेस में अवेलेबल है। बहुत इजी तरीके से हम काम कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको लैंग्वेज इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आपको बेस नॉलेज पता हो क्या है इसका मतलब जो बैकएंड में हो रहा है। क्योंकि वर्डप्रेस पे भी काम करेंगे सुब्रत जी, तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए ना कि इमेज लगाई तो इसका कोड कहां आया, है ना? ये बहुत जरूरी है। अब मेरे को देखिए, ये जो मेरी बॉडी है ये एक तरीके का स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे पहले मेरी पूरी बॉडी एक HTML है मान लीजिए। तो यहाँ हेड है, हेड के बाद मेरी बॉडी है। हेड के अंदर क्या है वो यूजर को तो दिखता नहीं है, तो वैसे ही HTML डिजाइन किया गया है। HTML के अंदर इस टैग के अंदर आ जाइए, मतलब हमने ओपन किया और क्लोज कर दिया, और इस टैग के अंदर आ जाइए, इसके बाद लिखिए हेड। और जो पैदा हुआ है उसको क्या करना है? मरना भी जरूरी है, तो हम हेड को भी क्लोज कर देंगे। और हेड के अंदर एक चीज होगी टाइटल, और जो पैदा हुआ है उसको मरना भी जरूरी है। टाइटल भी हमने बंद कर दिया।
इसके बाद हेड के बाद आ जाइए बॉडी, और बॉडी के बाद बॉडी को भी भरना जरूरी है। ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल साइंस है। HTML, उसके बाद हेड, मतलब पूरा HTML स्टार्ट हुआ, HTML बंद हो गया। हेड, दिमाग खुला, वेबसाइट का दिमाग खुला और दिमाग बंद हो गया। दिमाग के अंदर क्या है? टाइटल, मतलब आपका नाम। अभिषेक जायसवाल जी, आप गले में कोई वो लैंड कार्ड डाल के थोड़ी घूमते कि मेरा नाम अभिषेक है। जब मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, कोई आपसे पूछता है कि भैया थोड़ा साइड हो जाओ, आप थोड़ा गुस्से से बोलते हो क्यों साइड हूँ? पूछते हैं भैया क्या नाम है आपका, बताओ कौन हो, तो आप बोलते हो मैं अभिषेक हूँ, मारूंगा मैं। तब दिमाग काम करता है ना, तब आप उसको नाम बताते हो। तो इसीलिए टाइटल आपके हेड के अंदर सेव होता है। टाइटल मतलब आपका नाम, आपकी वेबसाइट का नाम। HTML खुला, HTML बंद हो गया। हेड खुला, हेड बंद हो गया। हेड के अंदर टाइटल आता है और हेड के बाद आती है बॉडी। जो कुछ भी आपको यूजर को दिखाना है, जो कुछ भी आपको विजिटर को दिखाना है, वो कहां आएगा? वो बॉडी के अंदर आएगा। दोबारा इस सिंटेक्स को देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। HTML टैग्स, HTML सिंटेक्स, ये सारी चीजें इसी के नाम है। दोबारा इस कोड को आराम से देख लीजिए एक बार। किसी को कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछिए। चलिए आगे चलते हैं, इस वेबसाइट पे आते हैं। इस वेबसाइट पे देखिए, मैं ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर ये रही वेबसाइट इनकी। इस वेबसाइट को मैं क्या करता हूँ, इस वेबसाइट को कॉपी करता हूँ, इसका लिंक दिया है और मैं google.com पे जाता हूँ। और यहाँ पे जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। इनकी मेन वेबसाइट पे चले जाते हैं, वहाँ से ज़्यादा क्लियर आएगा। ये इनकी मेन वेबसाइट है, यहाँ जाते हैं, गूगल पे जाके इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। मेहुल जी, ये आपको किसी ने सजेस्ट किया है क्या, ये होस्टिंग? हाँ, किसने सजेस्ट किया है सर? मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने। चलिए बहुत बढ़िया, समझाऊंगा आगे क्या चीज है। अभी चलते हैं हमारे एक स्टूडेंट की वेबसाइट पे, गीतांजलि एंटरप्राइजेस। ये हितेश जी जो आपके पिछले वाले बैच के स्टूडेंट हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स की, लेकिन मैं यही वेबसाइट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा नियरली अभी अभी बनी है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पे गूगल पे चलते हैं, google.com, और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इनके होम पेज को देखना चाहता हूँ। चलिए, इनका होम पेज मुझे नहीं दिख पा रहा है, शायद उन्होंने अभी तक ऐड नहीं किया है। मैं यहाँ पे एक सर्च कर लेता हूँ, लेट्स सपोज कीवर्ड पे सर्च कर लेते हैं। चलिए, ये मेरा बेस्ट कीवर्ड है जिसपे दुनिया के सारे टाइप के कीवर्ड्स, ऐड सब कुछ दिख जाता है, तो इसी भी चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ओयो रूम्स का ऐड आपको दिख, सॉरी ये लिस्टिंग दिख रही है। जैसा कि आपको पता है, जहां पर अभी मेरा कर्सर है, ये ऑर्गेनिक रैंकिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक रैंकिंग। ये सामने जो लिखा हुआ है ना, ये होटल्स इन दिल्ली, बेस्ट बजट दिल्ली होटल फ्रॉम 422 ओयो, और ये जो लिखा है ना, स्टे सेफ, सैनिटाइज, क्लीन, ये सारी चीजें लिखी हुई दिख रही है। अब देखिए क्या होता है, मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ एक नए टैब में।
और मैं इस वेबसाइट का सोर्स कोड देखता हूं, क्या करूंगा, कंट्रोल यू, लोड हो जाने दीजिए, थोड़ी स्लो चल रही है। कंट्रोल यू किया, इसका सोर्स कोड मेरे सामने खुल रहा है। किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड खोल सकते हैं? जी बिल्कुल सर, किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड आप खोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो वेबसाइट के ऊपर ये जो टाइटल लिखा हुआ है ना, ये जो होटल्स इन दिल्ली, बेस्ट बजट दिल्ली होटल्स फ्रॉम 422, यही सेम चीज गूगल में दिख रही थी ना यहाँ पे, ये। तो इसका मतलब गूगल जो भी आपकी चीज दिखा रहा है, जो भी गूगल दिखा रहा है, वो डेटा कहां से उठा रहा है, वो आपकी वेबसाइट से ही उठा रहा है। गूगल अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं दिखा रहा, जो भी गूगल दिखा रहा है वो आपकी वेबसाइट से ही उठा रहा है। ये लिखा कहां पे है, देखिए यहाँ पे मैं कंट्रोल F करता हूं, क्योंकि कोड बहुत बड़ा है इसलिए मैंने कंट्रोल F किया। और ये देखिए, ये टाइटल टैग आपको दिख गया। ये बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, इसको हम बाद में समझेंगे क्या चीजें हैं। ये टाइटल टैग दिख गया आपको लिखा हुआ, ये देखिए यहाँ पे टाइटल के अंदर लिखा हुआ है। यही सेम चीज तो गूगल दिखा रहा है हमें, है नहीं? यस सर। क्लियर है मेहुल जी? हाँ जी सर। अभिषेक जी, तो गुरु जी, आकाश जी, क्लियर है? कल्पेश जी? हाँ। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं सर। ये जो टाइटल है यही आपको गूगल सर्च इंजन में ऊपर या नीचे ले जाएगा, क्योंकि जो टाइटल होगा उसी के बेस पे तो गूगल मैच करेगा ना कि भैया ये बंदा रेलेवेंट है नहीं इस कीवर्ड से। आगे समझाऊंगा, एसईओ की जब क्लास आएगी तो इसमें हम बहुत ज्यादा रिसर्च करेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में समझेंगे इसको कि गूगल किस तरीके से काम करता है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ कोड समझा रहा हूँ, सिर्फ HTML बता रहा हूँ। तो आप देखिएगा, जो चीज ये लिखा हुआ कहाँ आ रहा है, जो चीज टाइटल में लिखी होती है वो आपके ब्राउजर में इस टैब, इसको कहते हैं टैब ब्राउजर में, ये सामने देखिए मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, सेम वही चीज नजर आ रही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बाद इसके कोड को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर से चलते हैं, ये देखिए HTML स्टार्ट हुआ, ये देखिए HTML का टैग है, HTML स्टार्ट हुआ, और यहाँ नीचे आ जाते हैं HTML बंद भी होगा। ये देखिए HTML बंद है। क्लियर है सर? यस सर। जो चीज हमें दिखानी है, जैसे हेड देख लेते हैं, हेड भी इसमें होगा। कंट्रोल F करते हैं, कंट्रोल F का मतलब सर्च, हेड देखते हैं। सेकंड नंबर पे ही है, फर्स्ट में ही है। हेड फर्स्ट पे ही है। चलिए ये देखिए फर्स्ट हेड दिख गया, मतलब HTML के बाद हेड खुला, और हेड खुला तो हेड बंद कैसे होगा? हेड बंद करने के लिए हमने क्या टैग यूज किया था उसको भी सर्च कर लेते हैं। ये देखिए हेड बंद हुआ, टैग दिख गया हमें। इसका मतलब प्रभाकर सर पढ़ा तो सही रहे, चीज तो समझ आई है ना? तो कोड, ये जो कोड्स है ना, अब धीरे धीरे आप इन कोड्स को समझने लगोगे कि ये कोड्स क्या हैं, किस तरीके से काम करता है, क्या चीजें हैं। और यही चीजों को बेस बना के हम HTML पे समझ के वर्डप्रेस पे जब आएंगे तो हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि हमें ये पता होगा कि वर्डप्रेस के बैकएंड में बन क्या रहा है। सर जब हम वर्डप्रेस पे काम करेंगे तो ये जो HTML की जो कोडिंग है ये ऑटोमेटिकली लिखी जाएगी वेबसाइट के लिए? दोबारा जयसवाल जी बताइए। मैं पूछ रहा हूँ कि जब हम वर्डप्रेस पे काम करेंगे तो ये जो HTML की जितनी भी कोडिंग रहेगी अपनी वेबसाइट के लिए तो वो ऑटोमेटिकली लिखी जाएगी? बिल्कुल, इसके लिए आपको कोड नहीं लिखना। क्योंकि मैं जैसे ये देख रहा हूँ ओयो का अराउंड 280 290 के करीब कोडिंग, मतलब लाइंस की कोडिंग लिखी हुई है इसमें। और जो पिछली कॉन्टेबो वाली थी उसका तो मेरे ख्याल से 2-2,500 लाइन की कोडिंग थी। मैं आपको देता हूँ सर, जिस तरीके से हम लोग जो कोड्स बनाते हैं, मैं जिस एप्लीकेशन को, बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन को हम यूज करते हैं उसमें उसको हम बोलते हैं ड्रीम वीवर। तो ड्रीम वीवर में हम कोड लिखते हैं, एक्चुअल इन कोड्स को। तो जितने भी आजकल जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो वर्डप्रेस है, इनका जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि लोग चाहते हैं कोड लिखना नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप। लोग चाहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप चले, काम हो जाए। तो लेकिन यहां पर क्या होता है अभिषेक जी, जैसे मान लीजिए गूगल जब आपकी वेबसाइट को वेरीफाई करेगा, आगे एक प्रोसेस सिखाऊंगा, गूगल आपकी वेबसाइट को वेरीफाई करेगा कि आप इसके ओनर हैं या नहीं है।
तो गूगल आपको बोलेगा कि अपने वेबसाइट के इंडेक्स पेज में जाके इस टैग को हेड के अंदर लिख दो। अब अभिषेक जी, अगर HTML आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे, ढूंढते रहोगे किसी डेवलपर को, बिल्कुल बिल्कुल है ना। इसीलिए मैं आपको इसकी लैंग्वेज की नॉलेज दे रहा हूँ। अदरवाइज जो चीज आप लिखोगे जैसे लिखोगे वैसे ही वो काम करती रहेगी। यहाँ पे देखिए मैंने ये खोला है, ये एप्लीकेशन, इसके ऊपर हमारी पूरी टीम कोड करती है, किस तरीके से काम होता है। लेकिन आप ये नहीं करने वाले क्योंकि आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप लोगों को जरूर इंटरेस्ट आएगा कि मैं भी कोडिंग सीख लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन जिस चीज को आप सीखने आए हो उससे स्टैटिक रहिएगा, उससे ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि आजकल कोडर्स की वैल्यू नहीं है मार्केट में, बिल्कुल वैल्यू नहीं है, क्योंकि इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिस एप्लीकेशंस को आप यूज करके वेबसाइट 15 मिनट में बना सकते हो। पहले एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने में लगभग 6 से 7 महीने लगते थे कोड लिखने में। आज वर्डप्रेस में 15 मिनट के अंदर रेडी हो जाती है। सेम फंक्शनैलिटी, यूजर लॉगिन, चेकआउट, कार्ट, सब कुछ आ गया। थोड़ा हैवी एप्लीकेशन है इसलिए आपको ये दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको पूरे HTML कोड्स दिख जाएंगे इस स्क्रीन के ऊपर, और जब ये लोड हो जाएगा तो मैं आपको बाकी चीजें दिखाऊंगा। तब तक मैं आगे चलता हूँ दूसरे किसी स्क्रीन पे जहाँ पर मैं आपको HTML के बारे में बताऊँ। तो ये देखिए, ये है HTML का प्रोसेस। ये देखिए, ये कोड लिखा गया है, देख रहे हैं सोर्स कोड, ये प्रॉपर्ली कोड लिखा गया है। क्लियर दिख रहा है सर आपको? क्या सर ये सर कोई कोड बदल सकता है ये? सर ये कोड सिर्फ आप ही बदल सकते हैं क्योंकि आप ही इसके ओनर हैं। जहां पे होस्टिंग है उसका यूजर नेम पासवर्ड आपके पास ही है ना। नहीं, जैसे हाँ हमने कंट्रोल यू करके कोड देख लिया, तभी हम उसको चेंज कर सकते हैं किसी का? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी दूसरे की होस्टिंग में कैसे लॉगिन कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल है। लेकिन हाँ, अच्छा, हैकर्स कर लेते हैं। अगर आपकी होस्टिंग अच्छी नहीं है तो हैकर्स कर लेंगे। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड विल स्टिक टू आवर टॉपिक। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। जी पूछिए सर, बिल्कुल पूछिए। जैसे मतलब वही अगर जैसे कल को कोई कस्टमर आता है, उसको ज्यादा ही कस्टमाइजेशन करवानी है अपनी वेबसाइट में, तो उस प्रोसेस के लिए मुझे मतलब ऐसा HTML का कोई कोडर हायर करना पड़ेगा? नहीं सर, HTML जो डिजाइनिंग है, आपको दो चीजें हायर करनी है। एक होता है डिजाइनर, एक होता है डेवलपर। एक होता है डिजाइनर, एक होता है डेवलपर। ये वेबसाइट की कस्टमाइजेशन के लिए तो कोडिंग की ही लिखनी पड़ेगी ना ज्यादा दिन? सर आप कोडिंग तो लिख लोगे, लेकिन वेबसाइट का लुक एंड फील कैसे लेके आओगे? मतलब आपने ये लिख दिया कि यूजर इस टेक्स्ट बॉक्स पे आ गया, यूजर ने यहाँ पे फॉर्म भर दिया और सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, तो आपका डेटा आपकी ईमेल एड्रेस पे शूट हो गया, एक ईमेल कि भैया यूजर ने फॉर्म भरा है आपकी वेबसाइट पे। इसको दिखाने के लिए ऐसा भी तो हो सकता है कि एक नेम वाला टैब इधर है और आपका दूसरा फोन नंबर वाला उधर दूसरी कोने में पड़ा हुआ है, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा ना। उसको कंट्रोल करने के लिए HTML की जरूरत है, HTML और CSS की। CSS स्टाइलिंग चीज होती है, जिस स्टाइलिंग की जो बात करते हैं वो कैस्केडिंग स्टाइल चीज होती है। आगे बताऊंगा क्या चीज है। HTML जो बेसिकली काम वहां पे आते हैं जब हमने अपनी वेबसाइट का फ्रंट फेस दिखाना है। यस, फ्रंट पेज नहीं, फ्रंट एंड। ओके, फ्रंट एंड। और बैक एंड होता है जहां पर डेटाबेस या फिर ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की बात आ जाती है। बैकएंड तो सर वैसे भी अगर मतलब जैसे हमारी वेबसाइट पब्लिश होती है तो जो कस्टमर्स देखें बैकएंड तो देख नहीं पाएंगे ना, वो तो वैसे भी। दोबारा बताएं सर क्वेश्चन को। जैसे मतलब मैं अपनी वेबसाइट रेडी करता हूँ, लॉन्च कर दी मैंने वेबसाइट अपनी, तो जो भी विजिटर मेरी वेबसाइट पे आएगा वो तो मतलब फ्रंट एंड ही देखेगा ना वो तो। सर यही तो चीज है, बैकएंड तो देखना ही नहीं दिखता है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि डेवलपर्स की वैल्यू कम हो रही है मार्केट में। अब आजकल सिर्फ UI, यूजर इंटरफेस, जो दिखता है उसको यूजर इंटरफेस बोलते हैं, उसी की वैल्यू ज्यादा हो रही है।
क्लियर है सर? राइट सर। आगे चलते हैं। अब कुछ सवाल शायद अगर आप लोग जवाब दे पाए, घबराइएगा नहीं, पहली बार सीख रहे हैं, जवाब नहीं दे पाएंगे कोई बात नहीं। मेहुल जी, मुझे हाँ जी। HTML का पूरा सिंटेक्स जो है, मतलब HTML टैग कहाँ से स्टार्ट होगा, हेल्प करें सर, मैं क्या लिखूं? क्या क्या फिर से सर? सर मुझे HTML के टैग्स को लिखना है, जो मैंने अभी आपको HTML बताया, हेड बताया, बॉडी बताया, कैसे स्टार्ट करूं मैं, कहां से लिखूं? मैं लिख के बता दूं? सर आप बताइए, मैं लिख रहा हूं। लेस देन HTML जी ग्रेटर देन, चलिए, और फिर वापस आएगा लेस देन स्लैश HTML ग्रेटर देन। चलिए बहुत इसके बढ़िया, बीच में, थैंक यू। चलिए पहले आप कंप्लीट कर लीजिए सर, इसके बीच में क्या करूं मैं? इसके बीच में टाइटल आएगा। बहुत बढ़िया, आ, अभी क्या करूं? फिर वैसे भी लेस देन स्लैश टाइटल। बहुत बढ़िया, सर हेड और बॉडी भी आएगा ना? हाँ, फिर आएगा बॉडी, अरे फिर आएगा हेड हेड हेड, ठीक है, फिर आएगा हेड, बहुत बढ़िया जी। और फिर बॉडी आएगा। नहीं नहीं, हेड फिर एंड, हेड एंड आएगा ना सर, क्लोज होगा ना? क्लोज होगा ना, हेड क्लोज, अभी बॉडी सेम ऐसे बॉडी क्लोज होगा सर। सर टाइटल हेड के बीच में आएंगे। हाँ, हेड के बीच में आएगा टाइटल। बहुत बढ़िया सुब्रत, तो अगर ये जवाब आपने नहीं दिया होता ना, तो मैं आपको जरूर छेड़ रहा होता, क्योंकि आपने ये सेशंस मेरे पहले देखे हुए हैं। तो टाइटल कहाँ आएगा? टाइटल हेड के टाइटल अंदर आएगा। हेड के अंदर आएगा। बहुत बढ़िया। बाकी सब शांत रहें, अभिषेक जी के पास चलते हैं। अभिषेक जी, ये जो पूरा कोड लिखा हुआ है, इस कोड में कहीं कुछ गड़बड़, एक बार चेक कर लीजिए। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है, मैं कुछ जज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने आप को टेस्ट कर रहा हूं कि मैं आपको सिखा पाया नहीं पाया। तो अगर सर जवाब बॉडी गलत का, देंगे, एक तो बॉडी बॉडी का बॉडी स्पेलिंग, बॉडी का मतलब जो मतलब स्टार्ट कर रहे हैं उसमें BOD लिख रखा है, BODY बॉडी आएगा। बहुत बढ़िया। इस तरीके के कोड में एरर होता है और पूरी की पूरी वेबसाइट रुक जाती है, और इसी वजह से डेवलपर्स की सैलरी ज्यादा होती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा टफ काम करते हैं कि इतने लंबे कोड को लिखने के बाद एक डॉट की वैल्यू खत्म हो गई, पूरी वेबसाइट गई। यहाँ पर जैसे हम अपनी वेबसाइट पे कोई इमेज लगा रहे हैं या फिर कुछ और हम ऐड ऑन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो कोड वगैरह रहेंगे वो हम क्या लिखेंगे? सर बिल्कुल बिल्कुल सिखाऊंगा, अभी सब चीजें समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, सारी चीजें सिखा रहा हूँ। ये तो सिर्फ शुरुआत है सर, अभी सारी चीजें मैं आपको यूट्यूब वीडियो भी आपके पेज पे लगा के दिखाऊंगा कोड की, इससे ही आप भी खुद भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो ये व्हाइट स्पेस आ रहा है ना, ये जो व्हाइट स्पेस बचा, ये जो व्हाइट स्पेस बचा, ये सारा, ये व्हाइट स्पेस की वैल्यू नहीं होती, याद रखिएगा। मैं अगर इसको सिंगल लाइन में भी रख दूं तो आउटपुट वही होगा जो इस पे स्पेस देने के बाद था, सेम आउटपुट होगा। HTML में व्हाइट स्पेस की वैल्यू नहीं होती, याद रखिएगा। आप चाहे इसको ऐसे लिख दें या इसको ऐसे लिख दें, आउटपुट बिल्कुल सेम रहेगा। अब हम एक काम करते हैं, अब सबसे पहले हम यहां जाते हैं, टाइटल को बीच में रखते हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आराज जी, बताइए। आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। ठीक ठीक सर, ठीक है। अच्छा, सिर्फ यही पूछना था? हाँ। अच्छा ठीक है सर, बिल्कुल आ रही है सर। चलिए, तो यहाँ से HTML देखिए, मैंने एक काम किया था, HTML लिखा और HTML बंद कर दिया। ये मैंने क्यों किया था? मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि HTML खोला, हेड खोला, टाइटल खोला, बंद किया, हेड बंद किया, बॉडी खोला, बॉडी बंद किया, HTML बंद किया। लेकिन जब हम एज अ प्रोग्रामर्स बहुत लंबी कोडिंग को लिख रहे हैं, जैसे ये जो पेज है, इसमें जितनी नंबर ऑफ लाइंस है, अगर इस तरह ये कोड हम लिखने के लिए बैठ गए, मान लीजिए एक टैग को आपने ओपन किया और बंद करना भूल गए, तो पूरी वेबसाइट में गड़बड़ हो गई, और फिर आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उसको ढूंढना कि प्रॉब्लम कहाँ है। इसीलिए बेस्ट सिनेरियो में जिस टैग को आप ओपन करें, उस टैग को वहीं का वहीं क्लोज कर दें।
लॉजिक क्लियर है, सबको समझ आया? हम्म। चलिए, अब यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर मैं टाइटल के अंदर आता हूँ और टाइटल के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज माय पेज, और बॉडी के अंदर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, दिस इज टाइटल कर देते हैं, आप लोग ज्यादा क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे मैं फाइल जाऊंगा, याद रखिएगा, फाइल पे जाऊंगा और सेव एज करूंगा। फाइल पे जाने के बाद सेव एज करूंगा नोटपैड में, याद रखिएगा इसको बहुत अच्छे से। फाइल पे जाऊंगा, सेव एज करूंगा, और करने के बाद यहाँ पे ये जो सेव एज टाइप है इसको मैं ऑल फाइल्स पे सेलेक्ट करूंगा, और इसके बाद मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ ये मैंने एक फोल्डर बना लिया नया आपके बैच के लिए। यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैं वेबसाइट का नाम डाल रहा हूँ, ये नाम सॉरी जो पेज मैंने बनाया है जिसका कोड मैंने लिखा है उसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे अभिषेक डाल देता हूँ, अभी कर देता हूँ। चलिए, .html लिखना जरूरी है। .html लिखने से क्या फर्क पड़ रहा है? .html लिखने से आपके ब्राउजर को समझ आ रहा है कि इस फाइल को ब्राउजर में खोलना है, मतलब गूगल क्रोम में खोलना है, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है, सो दैट जो आपने कोड लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट होके आपको रिजल्ट दिखा दिया जाए। अब आपको रीजन पता है कि .html हम क्यों लगा रहे हैं? जैसे हर इमेज के साथ में .jpg, .png ये सब लगा होता है, वीडियो के पीछे .mp4 लगा होता है, वो इसलिए लगा होता है क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर जो फाइल है, जो उसको एग्जीक्यूट करेगी, जो प्लेटफॉर्म उसको चलाएगा, उसको पता हो कि इस फाइल को इस प्लेटफॉर्म में खोलना है, इसीलिए एक्सटेंशन की जरूरत होती है। तो हमने क्या लिखा है, अभी .html सेव कर देते हैं, हमने इसको सेव कर दिया। अब चलते हैं अपनी फाइल के साथ और चेक करते हैं यहाँ पर। ये देखिए अभी नाम की फाइल आ गई और ये डायरेक्टली गूगल क्रोम का साइन इस पे आ गया, क्योंकि जैसे मैंने HTML डाला मेरे सिस्टम को पता है इस फाइल को कहाँ खोलना है, इस फाइल को खोलना है गूगल क्रोम ब्राउजर में। और देखिए मैं इस पे डबल क्लिक कर देता हूँ और ये फाइल खुल गई। यहाँ देखिए टाइटल में जैसे यहाँ पे होटल्स लिखा हुआ आ रहा था ना, जो गूगल पे फाइंड कर रहे थे हम, होटल्स इन दिल्ली, ये जो टाइटल पे लिखा हुआ आ रहा था टैब के ऊपर, यहाँ देखिए मैंने टाइटल के अंदर जो लिखा ये ऊपर लिखा हुआ आ गया। ये देखिए दिस इज टाइटल, दिख रहा है? और जो मैंने बॉडी में लिखा, जो मैं कस्टमर को दिखाना चाहता हूं वो मैं बॉडी में लिखूंगा। बहुत इजी, क्लियर है? यस सर। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे यूट्यूब के वीडियोस चल रहे होते हैं, हम चलते हैं यूट्यूब पे। दो तीन चीजें आपको करके दिखा रहा हूं सो दैट इंटरेस्ट डेवलप हो यहाँ पे आपका। मैं किसी भी एक वीडियो पे चला जाता हूँ, मान लीजिए मैं इस वीडियो पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, किसी भी वीडियो पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कॉपी एम्बेड कोड। कॉपी एम्बेड कोड हमने किया और हम कहाँ पे वापस आए, हम आए अपने नोटपैड के ऊपर, ये जो लिख रहे थे हम, यहाँ पे दिस इज बॉडी, और यहाँ जाके हमने इसे पेस्ट कर दिया है। ये हमें कोड किसने दिया, यूट्यूब ने। और मैं दोबारा फाइल पे जाऊंगा, सेव एज जाऊंगा और अपनी जो मेरी फाइल है उसको सेलेक्ट करूंगा अभी को और अपडेट कर दूंगा। ये मेरे से पूछेगा रिप्लेस करना है, यस। और यहाँ पे देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए मेरी वीडियो आ गई और मैं इस पर क्लिक करूंगा, वीडियो चलने लग जाएगी। इजी, क्लियर है सबको? यस सर। अब डर नहीं लग रहा ना वेबसाइट से? अभिषेक जी? नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। सुब्रत जी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? वैसे ये सेशंस आप पहले ले चुके हैं तो मुझे लगता है कि आप
वैसे ही इस चीजों को लेके कंफर्टेबल होंगे। ये कंफर्टेबल। सर लेकिन ये जो कोडिंग है, जैसे हमने YouTube से वीडियो का कोड कॉपी किया और अपने वेबसाइट पे डाला, तो ये थेफ्ट तो नहीं है ना? दोबारा पूछिए सर, क्या सेम नहीं है? सर ये जो हम लोग ने कोड कॉपी किया और अपने वेबसाइट पे डाला, तो इससे जो जिसका वेब अभी YouTube जैसे हम लोग के ऊपर केस तो नहीं कर सकता ना? ये थेफ्ट तो नहीं हुआ ना? चोरी तो नहीं हुआ? नहीं सर, जब आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं तो YouTube पे वीडियो अपलोड करते टाइम 3 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं कि आपको आपकी वीडियो कहीं पे एम्बेड फॉर्मेट में डालनी है। ये जो काम हमने किया इसको टेक्निकली एम्बेड कहते हैं। तो अगर आप किसी वीडियो को जब पब्लिक डालते हैं तो कोई भी आपकी वीडियो को एम्बेड कर सकता है। अगर आप यूट्यूब ओनर हैं अपने चैनल के तो आप उस पर अलाउ करेंगे, अलाउ एम्बेड। अगर आप अलाउ एम्बेड कर रहे हैं तो सर प्रमोशन किसका हो रहा है? आप अपनी वेबसाइट पे अगर मेरी ये वीडियो डाल रहे हैं तो प्रमोशन किसका हो रहा है? मेरा ही तो हो रहा है। यूट्यूब का ही हो रहा है। तो कोई केस वेस नहीं होगा। ओके सर इसमें कई लोग ऐसे, जी अभिषेक जी बताइए। कई लोग ऐसे भी करते हैं ना, जैसे मतलब लेट्स सपोज आयोडीन प्रभाकर की जो वीडियो है वो डाउनलोड करी और अपने चैनल पे उन्होंने अपलोड कर दी। सर उसमें कॉपीराइट आ जाता है। उसमें कॉपीराइट आ जाएगा। द मोमेंट यू अपलोड द वीडियो, यूट्यूब एक कॉपीराइट क्लेम भेजेगा हमें कि भैया हमारी जो वीडियो है सेम वही वीडियो इस यूजर ने अपने चैनल पे अपलोड की है। और आपको भी एक कॉपीराइट क्लेम दे देगा कि आपने जो वीडियो अपलोड की है सेम कंटेंट कहीं और अपलोडेड है, कृपया जाके उस ओनर से पूछ लो कि भैया आप चला सकते हो नहीं चला सकते हो। लेकिन वो आपकी वीडियो को यूट्यूब से आपकी चैनल से हटाएगा नहीं, वो उस पर एड दिखाना स्टार्ट करेगा। और अर्निंग किसकी होगी? आपकी नहीं, यूट्यूब की। ठीक है। और जो अगर मैं अपने मेरा जो चैनल है उस पर जाके मैं कॉपीराइट क्लेम एक्सेप्ट कर लूंगा क्योंकि मैं उसका ओनर हूं। आपने आईडीएम की वीडियो कहीं और अपने चैनल पे लगा दी डाउनलोड करके, तो मैं जो उसका ओनर हूं अगर मैं उस पर क्लेम डाल दूंगा और YouTube देखिएगा कि हाँ भैया ओरिजिनल कंटेंट ओनर ये है, तो आप चाहे अपने चैनल पे वीडियो डालिए लेकिन उसके ऐड का पैसा मेरे को मिलेगा। क्लियर है? चलिए विल स्टिक टू द टॉपिक। यहाँ पे HTML है। HTML में अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं। कुछ चीजें क्या हैं? जैसे यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपका ये जो पूरा पैनल है इस पैनल पे मैं एक कोई इमेज ले लेता हूँ। मेरे लिए कोई इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, वेलकम टू दिस। और ये इमेज मैंने यहाँ रखी, ये इमेज नहीं थी। चलिए हाँ हाँ चलिए मैंने यहाँ पे ये Amazon की एक इमेज डाउनलोड की है और यहाँ पे अपनी फाइल के साथ रख दिया। मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा। इसको मैं डाल देता हूँ पिक। इसका नाम चेक करने के लिए आपको अपने यहाँ पर दिखा रहा होगा कि ये कौन सा फॉर्मेट है। PNG फॉर्मेट यहाँ लिखा हुआ है। वेबसाइट को सॉरी अपने इमेज को चेक करने के लिए कि उसका नाम सही से आप रख रहे नहीं रख रहे कोडिंग में, प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ प्रॉपर्टीज में जब आप डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा आपको कौन सी है। ये देखिए नाम pic.png, pic.png लिखा हुआ आ रहा है। अब हम अपनी कोडिंग में इसको यूज करते हैं। ये जो पिक्चर है ये कहाँ पड़ी हुई है? हमारे वेब जो पेज हमने बनाया है उसके बिल्कुल साथ में, सेम फोल्डर में, रूट फोल्डर में। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने कोड में जाऊंगा, ये रहा मेरा HTML का पेज और यहाँ पे मैं लिखूंगा img मतलब इमेज, src मतलब सोर्स इज इक्वल टू, सोर्स मतलब वो पूछ रहा है कि कहाँ से आपको इमेज दिखानी है, कौन सी इमेज दिखानी है। तो ये इमेज बिल्कुल सेम उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में मेरा पेज रखा हुआ है। तो मैं लिखूंगा pic.png और इमेज को बंद। ये जो टैग होता है, कुछ HTML में ऐसे टैग होते हैं जो मरते नहीं है। इमेज उनमें से एक टैग है।
HTML 1.0 में यहीं पे इसी में ऐसे लिख दिया जाता था, लेकिन HTML 5 वर्जन में आपको ये जरूरत नहीं है लिखने की, आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, इमेज img मतलब इमेज, src मतलब सोर्स और pic.png। अब क्या करूंगा मैं, फाइल सेव एज, यहाँ पे टेक्स्ट को ऑल फाइल्स पे रखिएगा। आप ये गलती करेंगे जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, याद रखिएगा ऑल फाइल्स पे सेलेक्ट करना है, वरना अदरवाइज आपको नोटपैड की फाइल दिख रही होगी और यहाँ पर जाके अभी.html है, इसको मैंने यहाँ पे कुछ भी जो भी मेरे को सेव करना है सेव कर दीजिए, पहले से पेज है उसको ओवरराइट कर देते हैं। ये मैंने ओवरराइट कर दिया। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए ये इमेज आ गई मेरे सामने, ये देख रहे हैं अमेजोन की जो इमेज है, ये इमेज मेरे सामने आ गई। अब ये इमेज देख रहे हैं बहुत बड़ी इमेज है, ये इमेज बहुत ज्यादा बड़ी है, क्या करूं मैं, साइज छोटा कर दे सर। क्या करें सर, साइज। साइड, हाँ, कहाँ क्या करें सर, साइड कहाँ लिखें, इमेज साइज के लिए साइज इज इक्वल टू, इमेज का साइज चेंज कर दें। सर ऐसा बोल रहे हैं आकाश जी, इमेज का साइज चेंज कर दें। हाँ हाँ सर ये तो जुगाड़ हो गया ना। सर इसमें साइज का टैग मानना पड़ेगा ना, अभी साइज इज इक्वल टू। बहुत बढ़िया। तो इमेज के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ, इमेज टैग के हर HTML टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, HEIGHT हाइट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इस तरीके से डालूंगा, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेट्स सपोज 500 पिक्सल्स, इसको हम पिक्सल बोलते हैं। यहाँ पे किलोमीटर मीटर नहीं होता, यहाँ पे जो यूनिट होती है इमेज की वो पिक्सल्स होती है। विड्थ इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे दोबारा 500 पिक्सल्स डाल दूँ और इसको सेव करते हैं और अब देखते हैं अब क्या हुआ है। अब देखिए ये जो इमेज थी ना, ये देखने में थोड़ी अजीब सी लग रही है, स्क्वीज लग रही है, लग रहा है किसी ने दबा दिया है। ये इसलिए है क्योंकि इमेज का जो एक्चुअल साइज था ना, उस साइज के वेरिएशन को आपने कंट्रोल कर दिया, आपने 500 बाई 500 बना दिया इसको, जबकि स्क्वायर थी नहीं, रेक्टेंगल थी। हमने 500 हाइट दिया, 500 विड्थ डाल दिया, मतलब एक हमने क्या बना दिया, स्क्वायर इमेज बना दी जबरदस्ती। इसको कुछ इसको कंट्रोल करने के लिए चीजें हैं हमारे साथ, जैसे यहाँ पर अगर हम विड्थ डालें तो विड्थ में हम 100% डाल देंगे, तो क्या होगा, ये मेरे पूरे पेज पे भर जाएगा और देखिएगा क्लियर दिखेगी। अब चाहे मैं इस पेज को छोटा करूं या बड़ा करूं, ये देखिए मैं इस पेज को छोटा बड़ा करूंगा, इमेज का अपने आप घटता और बढ़ता रहेगा। इस टाइप की वेबसाइट को, इस टाइप के पेज को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर, जिसकी मार्केट में आज बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि लोग मोबाइल डिवाइस से वेबसाइट पे विजिट करना स्टार्ट कर चुके हैं। 98% ऑफ द कस्टमर जो गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल कहता है कि दोपहर के टाइम जोन उसने डिवाइड कर रखे हैं, दोपहर के टाइम वो मोबाइल पे ही सर्च कर रहे हैं। सिर्फ 2% जो डेस्कटॉप और लैपटॉप पे लेके जा रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे। तो उनको पता है कि मोबाइल पे अगर दिखाना तो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। मतलब आप अगर इस इमेज को यहाँ से अगर ऐसा कर दें, यहाँ से इसको मैं विड्थ को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इस पूरे टैग को हटा देता हूँ, इस तरीके से सेव कर देते हैं जैसे पहले स्ट्रक्चर था। यहाँ अगर मैं छोटा करूंगा ना इस पेज को, तो देखिए क्या होगा, अब मुझे स्क्रॉलर्स का यूज करना पड़ेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। आपको याद है पहले की वेबसाइट ऐसी होती थी, है ना, स्क्रॉल करना पड़ता था। मोबाइल का डिवाइस इतना ही छोटा होता है, मान लीजिए इतनी सी स्क्रीन है उसकी, कुछ ऐसा ही दिखता था। तो ये रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर नहीं है, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा। इसलिए हमें क्या करना है, हम रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर देने के लिए इमेजेस को हम विड्थ का यूज करते हैं। विड्थ अगर मैं 100% रख दूं तो ये क्या होगा, इस तरीके से होगा। अगर मैं इसको और कम करना चाहता हूँ, विड्थ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। विड्थ को अगर मैं मान लीजिए 50% रख देता हूँ, तो जितना भी मेरा स्क्रीन होगा उसका 50% ही ऑटोमेटिकली उठा लेगा। देखिए क्लियर है। अब ये जो कोड हमने लिखा है, ये कोड हमने जो इमेज SRC लिखा था,
img src जो हमने लिखा है pic.png, ये src इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसी सेम फोल्डर में है। यहाँ पर अगर आप जाएं और यहाँ जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ इमेज नाम से, और मैं क्या करता हूँ इस पिक को उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ। अब इमेज के अंदर पिक चली गई अमेज़न वाली, और अब हम अपने पेज पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। इस टाइप को लिंक को हम कहते हैं ब्रोकन लिंक। अगर आपको अपनी वेबसाइट में कुछ इस तरीके का एरर दिखाई दे, एक इमेज और टूटा हुआ पार्ट, शीशे का टूटा हुआ पार्ट, तो समझ जाइएगा कि इमेज वो लोकेट नहीं कर पा रहा, लिंक गलत है इमेज का, या इमेज का नाम गलत है। तो यहाँ पे काम करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा image/pic.png, मतलब इमेज वाले फोल्डर को खोलो और उसके अंदर pic.png को उठा लो, सेव करते हैं। आगे इमेज, इसके साथ बहुत सारे और टैग्स होते हैं जिसपे हम आगे बात करेंगे, कैसे कैसे काम होता है इस पे आगे बात करते रहेंगे। आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा अपने एंड पे। याद रखिएगा सेव करते टाइम, जब आप सेव करें तो सेव एज कीजिएगा और ऑल टाइप सेलेक्ट करके अपना नाम .html डालिएगा। कल के सेशन में हम सीखेंगे कि एक पेज पे क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पे कैसे पहुंच जाएं, और फिर उस लेट्स सपोज हमने किसी इमेज पे क्लिक किया तो हम किसी दूसरे पेज पे कैसे पहुंच जाएं। इसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्टिंग। तो कल हम इसके ऊपर बात करेंगे। कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? नो सर। चलिए, आप अभी ये काम कर सकते हैं, जितनी वेबसाइट आप जानते हैं सारी वेबसाइट को खोलिए, चेक करिए, और जो कोड लिखे हुए हैं HTML टाइटल आप देखिएगा, आपको समझ आएगा। अब आपको ये नॉलेज मिल गई है कि गूगल के ऊपर जो चीज लिखी हुई है, कल्पेश जी आपने मेरे से पूछा था, जब आपका जो कूलर वाला दिख रहा था, आपको पता था कि जो इमेज है और जो टाइटल लिखा हुआ आ रहा है आपकी वेबसाइट का, गूगल के ऊपर वो गलत आ रहा था। जब मैंने आपको बताया था कि सर गूगल वही दिखाता है जो हम उसको दिखाने देते हैं, इसका आंसर वही है कि आपकी पेज के ऊपर किस तरीके से आपने मेंशन किया हुआ उस डेटा को, वो गूगल दिखाएगा। अगर आपने पेज के ऊपर टाइटल नहीं डाला है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वेबसाइट नहीं चलेगी, वेबसाइट चलेगी, लेकिन गूगल टाइटल के अंदर कुछ भी उठा के दिखा देगा, जिसको हम डेवलपर लैंग्वेज में कहते हैं गार्बेज वैल्यू, कूड़ा। पूरी वेबसाइट में कुछ भी उठा के दिखा देगा वो। अगर आपने डिस्क्रिप्शन नहीं डाला कुछ भी उठा के दिखा देगा। अभी मैं आपको ये सारी चीजें आगे बताऊंगा। हमारे HTML की क्लासेस अभी और चलेंगी, जहाँ पे मैं आपके बेस फंडामेंटल्स को क्लियर करूंगा। उसके बाद हम आपके वर्डप्रेस पे आएंगे, और इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम आपके वर्डप्रेस पैनल्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे। अभिषेक जी, जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था कि आपके अपने डोमेन पे काम होगा, बिल्कुल सर, आपके बिजनेस आइडिया पे ही काम होगा। स्टेप बाय स्टेप जो भी चीजें सेशन में हम लेके चलेंगे वो आपकी वेबसाइट पे ही आप करते रहेंगे। जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो आपकी वेबसाइट पे ही आप इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके बेस पे ही आप क्वेश्चन पूछेंगे। सर एक क्वेश्चन। जी बताइए सर। सर मुझे वो कल को सी पैनल का पासवर्ड लेना है, उसके अंदर उसमें क्या नहीं खुल रहा था अपना। सर आपको कुछ नहीं करना है, आपको उनको डायरेक्टली कॉल करना है और उनसे पूछना है कि आप अगर एक डोमेन को यहाँ पर होस्ट करना चाहते हैं, एक वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस बताओ मुझे क्या है, मुझे कहाँ पर जाना है, कहाँ क्लिक करना है। ओके सर। ठीक है सर। मतलब आपको, जी बताइए आकाश जी। सर मुझे डोमेन होस्टिंग नहीं मिली अभी तक। नहीं ली है ना, आपकी तरफ से नहीं मिली वो रिवीजन वाली। सर अभी होस्टिंग और डोमेन की जो ट्रायल वाली बात कर रहे हैं ना। हाँ वही। सर अभी वर्डप्रेस पहुंचने में चार दिन है सर, वहां तक पहुंचिए, तब तक मिल जाएगी आपको। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं। वो जिस दिन हम वर्डप्रेस इंट्रोडक्शन की बात करेंगे उसके नेक्स्ट डे जब वर्डप्रेस इंट्रोडक्शन में बता दूंगा, उसके बाद हम आपको देंगे। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। हम कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट, जय हिंद। गुड नाइट।